दोस्तों वो काली रात का एपिसोड 2 ब्लडी सत्य यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। तो इंतजार किस बात का। इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर दी हुई लिंक को क्लिक करके उसका भी पूरी तरीके से आनंद लीजिए। सच बता रहा हूं, बहुत डरावनी कहानी, बहुत स्कैरी, देख के मजा आ जाएगा, एक अलग अंदाज में है। तो चलिए आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्सी आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं नेहा के कजिन के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी दोस्तों, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। आज की ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहिए। शुरुआत से जानते हैं जिया की जुबानी कैसे किसके साथ कब ये घटना घटी थी। एक्चुअली ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और इनके फैमिली में कौन कौन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये जो नेहा है ये भी दिल्ली की ही रहने वाली है और जो इसकी मासी हैं वो भी दिल्ली में ही रहती हैं और जो इनका घर है थोड़ा सा मतलब थोड़ी दूर पे 1 या आधे किलोमीटर इतना दूरी पे इनका घर होगा, दोनों का इतना डिस्टेंस इनके घर का। और जो इसकी मासी हैं इनकी 4 लड़कियां हैं, जिनमें से जिसके साथ ये घटना घट रही थी वो 3rd नंबर की बेटी थी जिसका नाम कोमल है। और जो मासी हैं वो एक्चुअली गार्ड की जॉब करती हैं, क्योंकि जो लड़कियां हैं उनके फादर नहीं हैं, उसकी वजह से उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से वो गार्ड की जॉब करती हैं। और जो एक और बड़ी वाली लड़की है वो भी कोई ना कोई जॉब करती है, तभी उनका घर चल पाता है। बेसिकली दिल्ली जैसे बड़े शहर में घर चलाने के लिए 2-3 लोगों को जॉब तो करना ही पड़ता है। इनके लाइफ में ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, सब कुछ धीरे धीरे निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक से जो कोमल है ना 3rd नंबर की लड़की, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना स्टार्ट हो जाता है अपने आप। उसकी जो बॉडी थी ना, उसकी बॉडी पे अजीबोगरीब निशान दिखने चालू हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ कट के निशान है, जैसे किसी ने मारा है, बहुत चोट है वैसे निशान, कभी हाथ पे, कभी बैक पे, कभी पैर पे, कभी फेस पे, उसको ऐसे चोट वाले, किसी के मारने वाले ऐसे निशान पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मम्मी थी, जो मासी उसकी, अभी नेहा को भूल जाते हैं, अभी इन लोगों की बात करते हैं। तो जो मासी हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, बोलती है कि मतलब क्या तेरे को कौन मार रहा है, कैसे निशान आ रहे तेरी बॉडी पे। बोलती है कि कोई नहीं, कौन मारेगा मुझे। एक्चुअली वो स्कूल में पढ़ रही थी, छोटी लड़की है वो। तो बोलती है कोई नहीं, कौन मारेगा मुझे। तो बोलती है कि फिर तेरे बॉडी पे निशान कहाँ से आ रहे हैं। बोलती है मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता, जब मैं सो के उठी सुबह सुबह मिरर देखी तो ये सब निशान पड़े हुए थे मेरे बॉडी पे। तो उसकी मम्मी बहुत डर जाती है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सोचती है शायद 1-2 बार हो रहा है, इसके बाद नहीं होगा, देखते हैं डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो कोई हो सकता, कोई बीमारी होगी। तो वो क्या करती हैं, 2-3 दिन और देखती हैं, अपने गार्ड के जॉब पे भी जाती थी। उसके बाद जो टाइम मिलेगा उस टाइम में देख पाएंगे ना, तो फिर 2-3 बार और देखती हैं। उसका जो निशान पड़ना था वो खत्म ही नहीं हो रहा था, कभी अलग जगह निशान पड़ रहा है, कभी अलग जगह निशान पड़ रहा है। वो सोचती है कि मुझे अब डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। एक दिन अपने जॉब से छुट्टी लेती हैं और उसको अच्छे दिल्ली के अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाती है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वहां पे लेके जाती हैं, डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उससे उसकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके जो निशान थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन डॉक्टर्स बता नहीं पाए थे कि इसकी बॉडी पे निशान क्यों पड़ रहे हैं, कैसे पड़ रहे हैं, उनको रीजन पता नहीं चलता है। ये सब बहुत टेंशन में आती है मासी, समझ में नहीं आता कि मेरे बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्या करूं मैं। एक तो इतनी घर में प्रॉब्लम है, पैसों को लेके, हर चीज़ को लेके, ऊपर से मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में दिखा रही हूँ, वहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, ये सब सोची रही होती है। तभी 2016 में जो नेहा है इसकी शादी का टाइम आता है। 2016 में इसकी शादी होने वाली होती है। तो जो मासी थी उनके फैमिली को और उनको बुलाया जाता है कि आप, दिसंबर का टाइम था 2016 दिसंबर, कि आप लोग घर पे आ जाओ शादी में। तो मासी सोचती है ये मौका अच्छा है, मैं शादी में जाती हूँ और वहाँ पे कुछ लोगों को दिखाऊंगी और बात करूंगी कि आपको पता है ये कौन सी बीमारी हो सकती है या क्या प्रॉब्लम है। तो मासी अपने घर से शादी वाले दिन के 2-3 दिन पहले उनके घर पे पहुंच जाती है, नेहा के घर पे। वहां पे जो नेहा की मम्मी थी, यानी कि उनकी बहन, उनसे बात करती है कि ये देखो कोमल की बॉडी पे कुछ निशान पड़ रहे हैं, रोज रात में निशान पड़ते हैं, दिन में नहीं पड़ता है, और दिन में निशान दिखते हैं और शाम होते हुए थोड़े कम हो जाते हैं, फिर वापस से रात में पड़ते हैं, कि हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो नेहा की मम्मी थी वो इतना माइंड नहीं करती है, बोलती है कि हो सकता है कुछ बीमारी होगी, अच्छे डॉक्टर दिखाना, क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी। बेसिकली घर में इतने सारे लोग आए हुए हैं, इतने मेहमान आए हुए हैं, तो ढंग से ध्यान नहीं दे पाती हैं, सारी चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं। तभी जो नेहा है ना, इनके घर पे शादी वाला ही दिन था, सब लोग एक ही रूम में सोते थे, मतलब एक रूम में कम से कम 8-10 लोग ऐसे करके एडजस्ट करके सोया करते थे। एक दिन रात में, शादी के एक दिन पहले ही, अचानक से चिल्ला के उठती है बहुत जोर से। कोमल जो थी वो चिल्ला के उठती है, सब लोग मतलब भाग के आते हैं, जो रूम में थे वो लोग लाइट वाइट ऑन करते, बोलते क्या हुआ क्यों चिल्ला रही थी।
तो कोमल बताती है कि जो अपना विंडो है ना, यहाँ से कोई अपनी ऐसे मुंडी घुसाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। तो लोगों को समझ में आती कि क्या बात कर रही है ये, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो कोमल बोलती है कि नहीं, कोई तो आ रहा था और जो मुझे देख के बहुत ही अजीबोगरीब तरह से स्माइल कर रहा था। अभी एक दो लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। शादी वाला माहौल, शादी वाले लोग, इतने लोग सारे भरे पड़े थे। लोग बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं बेटा, तूने बुरा सपना दिखाओ, सो जा। तो जो कोमल की मम्मी थी, कोमल को अपने पास अपने रूम में लेके चली जाती सुलाने के लिए, उसको रात में सुलाती है। उसके बाद ये शादी वाला जो ताम झाम था वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। नेहा की शादी हो जाती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब ये लोग अपने अपने घर जाते हैं तो जो मासी थी वो अपने जॉब पे जाना वापस स्टार्ट कर देती है। उनकी जो लड़कियां थी जो जॉब करती थी वो जॉब पे जाना स्टार्ट कर देती है। जो कोमल थी वो भी स्कूल जाना स्टार्ट करती है। कोमल से एक छोटी बहन और है, वो भी स्कूल जाना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते कोमल की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। यानी कि अब उससे दिन में भी कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी थी। और जो उसके निशान थे अब सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी पड़ने स्टार्ट हो गए थे। और उसके निशान फेस पे कुछ ज्यादा ही पड़ने लगे थे, जैसे कोई बहुत जोर से ऐसा घूसा मारा उसके फेस पे, ऐसा काला काला दिखने लगा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा उसकी माँ को। रोज मतलब उसने अब स्कूल जाना भी बंद कर दी। जो स्कूल जाती थी वो भी जाना बंद कर दी। और माँ अपने जॉब पे जा रही है, बहनें कोई स्कूल जा रही है, कोई जॉब करने जा रही है, ऐसा हो गया था। और वो घर पे अकेले रहा करती थी। और रोज शाम के 6 बजे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। रोज शाम के 6 बजे जो आस पड़ोस के लोग थे वो टेंशन मान लगे कि इतने जोर से क्यों चिल्लाती है शाम के 6 बजे, क्या प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद लोगों ने उसकी माँ से कंप्लेन भी की है कि आपकी बेटी को कोई दिक्कत है कि आज शाम के 6 बजे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई उसके साथ। उसकी मम्मी को पता चलता तो वो टेंशन में आ जाती है, सोचती है कि मैं तो जॉब में जाती हूँ और हम लोग घर पे रहते नहीं है और वो अकेले घर पे रह रही है और क्यों चिल्ला रही है, क्या प्रॉब्लम है। उसकी मम्मी सोचती है कि मुझे एक दिन जॉब से छुट्टी लेके देखना पड़ेगा कि शाम के 6 बजे रोज क्यों चिल्ला रही है ये। क्या करती है उसकी मम्मी, जिस दिन जॉब की छुट्टी लेती है अगले दिन ही, जिस दिन लोग बताते हैं उसके अगले दिन, और उसके बाद वेट करने लगती है कि शाम के 6 बजे और देखती हूँ चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती है। जैसे ही डॉट शाम के 6 बजते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खुद की बॉडी के जोर से पटकने लगती है। खुद की बॉडी ऐसा पटक रही है, खुद के बाल उखाड़ रही है और उसका मुंह ऐसा फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है जोर से, जैसे बहुत दर्द में है वो, जैसे उसको कोई मार रहा है वैसे जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी माँ जो दृश्य देखती है ना, उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उनको समझ में आ जाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डॉक्टर का काम है ही नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो ना हो कोई ना कोई बुरी शक्ति या कोई तो जादू टोना है जो इसके ऊपर लग चुका है। उसकी मम्मी बहुत डर जाती है, उसको संभालने की कोशिश करती है, नहीं संभाल पाती हैं। जो उनके मंदिर में गंगा जल रखा था वो लाकर थोड़ा सा उसकी बॉडी पे छिड़कती हैं, उसके बाद जाके 5-10 मिनट बाद वो नॉर्मल हो पाती है। उसके बाद तो उसकी मम्मी सोचती है कि अपनी बहनों से बात करती हूँ, मैं बताती हूँ कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है। जो पास में ही नेहा की मम्मी रहती थी उनको कॉल करती है, उनको बताती है। और जो उनकी बहन थी ना वो कोलकाता में रहती थी, जो कोलकाता वाली बहन थी उनको बताती हैं। तो जो कोलकाता वाली बहन थी बोलती है कि एक काम करो, अपनी बेटी को लेके तुम कोलकाता आ जाओ, यहाँ पे एक बहुत बड़े पंडित जी हैं, बहुत बड़े, उनको अपन दिखाएंगे तो शायद नॉर्मल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, जादू टोना लोग करते हैं या पोजेस होते हैं, तो वो पंडित जी देखते ठीक हो जाते हैं लोग। तो जो कोमल थी वो और जो उसकी मम्मी थी वो दोनों कोलकाता के लिए निकल जाते हैं। कोलकाता पहुँचते हैं, उसके बाद जाके ये लोग पंडित जी के पास जाते हैं जहाँ पे दिखाना था। पंडित जी देखते से बोल देते हैं कि इसके ऊपर जिन का साया है। और जो जिन का साया है वो नॉर्मली खुद से इसके ऊपर नहीं आया है, इसके ऊपर भेजा गया है। किसी ने जादू टोना करके टोंटरम कुछ भी करके इसके ऊपर भेजा है। और ये जो जिन है इतनी आसानी से इसको नहीं छोड़ने वाला। आप लोग कुछ भी करोगे, कितना भी पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, ये इसकी बॉडी को नहीं छोड़ने वाला। तो जो कोमल की मम्मी थी वो रोने लगती, जोरों से बोलती, तो पंडित जी हम क्या करें, अपनी बेटी को कैसे बचाए। मतलब उसकी हालत देखो, एकदम सूख के कैसी हो गई है, उसकी शक्ल देखो आप, उसकी पूरे शरीर पर निशान है और ये निशान कैसे पड़ते हैं। तो जो पंडित जी बताते हैं कि जो जिन है ना इसको बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत मारता पीटता है और इसकी बॉडी के अंदर इसको खोखला करता जा रहा है धीरे धीरे। और ये भेजा गया जिन है इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तो बोलते हैं कुछ तो उपाय होगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि एक उपाय है, वो जो जिनको आपकी बेटी के ऊपर भेजा गया है उसको आप लोग को वापस से कुछ जादू टोना करके किसी और के ऊपर डालना पड़ेगा। मतलब
ये तो गलत हो जाएगा यार। गलत हो जाएगा। उन्होंने बोला कि ये जादू टोना आपको वापस करना है और इस जिन को किसी और लड़के या लड़की के ऊपर भेजना है जो इसकी लगभग उम्र का ही होगा। हाँ। तो जो कोमल की मम्मी थी वो और उसकी मासी सब लोग टेंशन में आते, सोचते कि नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। हाँ, वही। ऐसा किसी के साथ हम नहीं कर सकते। हमारी बेटी ऐसा भुगत रही है तो हमको इतना खराब फील हो रहा है, हमको इतना गलत लग रहा है। किसी और के ऊपर जाएगा, उनके ऊपर क्या बीतेगी भाई। हाँ, और किसी और के बच्चे को हम ऐसे मुसीबत में कैसे डाल सकते अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो लोग क्लियर मना कर देते हैं, बोलते हैं बाबा जी आप कुछ भी ताबीज या कुछ भी बना के दे दो, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे। तो बाबा जी ताबीज बना के देते हैं, बोलते हैं ये ले जाओ, अगर इससे कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही उपाय है, वो करोगे तो ही वो ठीक होगी, नहीं तो नहीं ठीक होगी। तो वो लोग अब हार मानते हैं, वैसे ही थक हार के ताबीज लेते हैं और लेके आ जाते हैं घर पे। 2-3 दिन कोलकाता में वहीं पे थी, अपनी दूसरी वाली जो मासी थी उनके घर पे कोमल और उसकी मम्मी, और उसके बाद ये लोग वापस दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में आने के बाद मासी घर जब तक थी तब तक ठीक था, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, कोई निशान नहीं पड़ता, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन वापस से जैसे ये लोग दिल्ली में आते हैं, वापस से इसके साथ सेम हरकतें होनी चालू हो जाती है। अच्छा। वैसे ही 6 बजे शाम को तड़पना और रात के टाइम में अजीबो निशान पड़ना। एक दिन तो हद हो गई, रात के टाइम में उसका जो ताबीज पहनी हुई थी, ऐसा लगता है कोई बहुत जोर से उखाड़ के ले गया और यहाँ पे गले पे किसी ने बहुत गंदा काटा है या मारा है बहुत बुरी तरह से, ऐसा उसको निशान पड़ गया। तो रात में बहुत जोर से चिल्लाई। रात के टाइम में तो उसकी मम्मी दौड़ के आई, क्या हुआ बेटा करते हुए आई उसके पास। तो बोले कि मम्मी अभी मुझे लगा कि मेरे सीने पे कोई बैठा हुआ है और मुझे गला दबा के मारने की कोशिश कर रहा है, या कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है। तो उसकी मम्मी देखती तो उसके गले में ताबीज था ही नहीं। अब वो समझ जाती हैं कि वापस से सब कुछ इसके साथ शुरू हो चुका है पहले से ही, और अब तो ताबीज भी टूट गया, अब हमारी बेटी के साथ कुछ भी बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन ये लोग करे तो करे क्या। पंडित, इतने बड़े पंडित दिखाए, उन्होंने बोले कि आपको किसी और के ऊपर डालना ही पड़ेगा ब्लैक मैजिक करके, और वो हम कर नहीं सकते। वो लोग सोच रहे थे बस भगवान के ऊपर ही छोड़ सकते हैं, हम रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज गंगा जल छिड़कती थी और भगवान के ऊपर छोड़ी थी कि आपके भरोसे है कैसे हमारे बेटे को ठीक कर दो। लेकिन जो इसकी चीजें थी ना, वो दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ने लगी। रात में कभी भी उठ के चिल्लाने लगती थी, कभी किचन में पानी पीने गई तो बोलती थी वहां पे वो शैतान खड़ा था, गंदी शक्ल लिए, उसकी लाल लाल आंखें थी और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे देख के स्माइल कर रहा था। ऐसे रात में चिल्लाने लगती थी। जो आजू बाजू के लोग थे वो डिस्टर्ब हो जाते थे, क्योंकि दिन में रात में कभी भी जोरों से कोई चिल्लाएगा, पोजेस हो जाएगा तो डिस्टर्ब तो होंगे ही। तो जो आंटी लोग थी ना आजू बाजू की, वो एक दिन आती है इनके घर पे और इसकी कोमल की मम्मी को बोलती हैं कि एक काम करो, आप लोग बालाजी लेके जाओ, मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। वहां पे जाने के बाद कितना भी भारी से भारी शैतान हो, कुछ भी हो, वो ठीक हो ही जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो कोमल है उसको पता नहीं चलना चाहिए आप उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जा रहे हो, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो उसके अंदर जो शैतान है उसको भी पता चल ही जाएगा, और उसको पता चल गया तो शायद आप लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे, उससे पहले उसके साथ कुछ भी कर सकता है वो। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है मैं बताऊंगी नहीं, हम लोग लेके चले जाएंगे। वो बिना बताए टिकट कराती है वहाँ की मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए, और वहाँ पे लेके पहुंच जाती है। वहाँ पे लेके जाती है, बहुत झाड़ फूक होता है और वहाँ पे 15 दिन तक रहते हैं। 2017 की बात है ये, 2016 से स्टार्ट हुआ, 2017 आ गया। 15 दिन तक हाँ बालाजी में रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सब कुछ झाड़ फूक होता है, पूजा पाठ करते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। अब उसका निशान पड़ना, जो भी पोजेस वाले हरकत करती है, सब कुछ करना टोटली बंद कर दी थी। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि अब हमको दिल्ली वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ये लोग वहाँ से टिकट कराते हैं और वापस दिल्ली आते हैं। लेकिन दिल्ली आने के दूसरे दिन बाद से ही वापस से सेम हरकतें होने उसके साथ स्टार्ट हो जाती है। क्यों इतना हो क्यों रहे, क्या चल रहा है फिर? और बाद में इनको पता चलता है, लोगों से बात करने के बाद, पंडित से बात करने के बाद, कि जो शैतान था इसकी बॉडी से बालाजी आया ही नहीं था इसके बॉडी में। वो आपके घर दिल्ली में ही रुक चुका था, वहीं पे आपके घर में ही रह गया था। उसको कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे पता चल गया था कि आप लोग मेहंदीपुर बालाजी इसको लेके जा रहे हो, और वो आपके घर में ही आया है और आपके घर में बस चुका है, और उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। घर छोड़ दो।
घर छोड़ो या क्या करो कुछ समझ में नहीं आता। वो लोग सोचते हैं कि क्या करें हम, घर छोड़े कि क्या कैसे क्या करें हम, हमारे पास इकलौता घर ही है एक। बाकी वो लोग इतनी फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे, तो जब इकलौता घर है, हम लोग जॉब वॉब भी करते सब कुछ, क्या करें। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है, हमको घर छोड़ देना चाहिए। ये लोग थोड़े दूर पे ही जो इसकी नेहा घर है ना, उसके पास में ही एक फ्लैट ले लेते हैं, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे रहने के बाद भी उसके साथ कुछ भी नहीं बदलता है। अभी भी आज 2022 हो गया है, अभी भी वो सेम हरकत उसके साथ हो रही है, अभी भी वो ऐसी तड़प रही है। रोज रात में शाम को 6 बजे ऐसे चिल्लाना और सब कंटिन्यू, रात में निशान पड़ना। और निशान पड़ना तो खैर अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वैसे चिल्लाना, उसके साथ अजीबोगरीब हरकत होना, रात में उठती है चिल्लाती है, किसी को देखती है, वो सब कुछ अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। दिन में नॉर्मल है, दिन में नॉर्मल रहती है। मेहंदीपुर बालाजी भी गए थे फिर भी यार। लेकिन वही तो बात है ना, बोला ना पंडित जी ने कि वो शैतान उसके साथ मेहंदीपुर बालाजी गया ही नहीं था, वो वहीं पे दिल्ली वाले रूम में ही रुक चुका था। अब किसी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें ये लोग। ये लोग ब्लैक मैजिक करके किसी और के ऊपर शैतान को भेज नहीं सकते, किसी और के ऊपर भेजेंगे कैसे। सारंगपुर जाओ, मेरा ये कहना है। फिर हाँ, कष्टभंजन हनुमान मंदिर, वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां ठीक होती है। क्या बताए भाई, ऐसी सिचुएशन में तो एकमात्र भगवान ही सहारा होते हैं, क्योंकि ये दूसरा वाला रास्ता अपनाओगे जो पंडित जी ने बोले ना, वो यार बहुत अजीब हो जाएगा, बहुत गलत है। क्योंकि इंसान का कर्मा है ना, वो आप कब किसी के साथ करोगे, वो जो भी बेवकूफ इंसान ने आपके बेटे के ऊपर किया है वो तो गलत किया है, लेकिन आप और किसी और के ऊपर करो अपने बेटे से हटा के, क्या रह जाएगा, तो क्या फर्क रह जाएगा। खैर उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो व्यूअर्स हैं वो भी अपनी सजेशन कमेंट सेक्शन में देंगे तो नेहा ज़रूर पढ़ रही होगी और ये आगे कन्वे कर देंगे अपने जो रिलेटिव है, जो कजिन है, उन लोगों को। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज दी गई जानकारी आप लोगों को कुछ तो फायदा पहुंचाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।